प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 17। पहला सवाल है आपका, अ मर्चेंट गिव्स 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम टू अ कस्टमर, व्हाट इज़ द मर्चेंट प्राइस परसेंटेज प्रॉफिट। देखो, मर्चेंट को देना था 1000 ग्राम, लेकिन दिया उसने 800 ग्राम। 200 ग्राम का इसने घपला किया, कितने में दिया? 800 में। तो इसका मतलब 1/4। 1/4 किसकी वैल्यू होती है? 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो 25% आपका राइट आंसर हो गया। अ डजन ऑरेंजेस कॉस्ट 96, 2 डजन एप्पल्स कॉस्ट 240, 4 पाइन एप्पल्स कॉस्ट 180। ओके, 180 प्लस 240 प्लस 96, टोटल मिला करके कितना हो जाएगा? देखिएगा, 180 प्लस 240, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 96 प्लस 240 प्लस 180 अपॉन में, एक डज़न का मतलब हो गया 12, 2 डज़न का मतलब हो गया 24 और 4। तो देखिएगा 6, 8 4 12, 12 21, 21 2 2 4, 4 1 5, नीचे बनेगा 40, 40 एकम 40, 116, 40 दूना 80, 80 आप घटाओगे तो ये हो जाएगा 36, पॉइंट लगाओगे ज़ीरो बढ़ जाएगा, 9 बार में चला जाएगा तो 12.9, 12.9 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट कैन बी फिल्ड इनटू अ हेमी स्फेरिकल पॉट हैविंग रेडियस 21 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे बेसिकली निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है हेमीस्फीयर का? 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आप निकालोगे 2/3 22/7, आर क्यूब का मतलब हो गया 21 गुणे 21 गुणे 21, 7 या 21, ये पूरा चला गया। तो अब हुआ क्या? 44 इंटू 441, 21 का स्क्वायर। ओके, नाउ अब आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, सोचने का तरीका देखिएगा। अब मुझे ये थोड़ा सा इजी दिख रहा है, तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता है कि 44 का 4 से मल्टीप्लाई कितना देता है आपको? 44 का 4 से मल्टीप्लाई देता है 176, और इसको मैं 2 ज़ीरो लिख दूंगा, फिर 176 और ज़ीरो लिख दूंगा, फिर ये 44। तो ये हो जाएगा 6 4 0 4 किस में आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। अब दो ऑप्शन आपका हो गया, 7 6 13, 13 और 1 14, 7 1 8, 8 1 9, 19 404, 19 404। देखो यहाँ पे कहा गया है लीटर में आपको लाना है। ये जो ऑप्शंस हैं ये THR नहीं है, ये लीटर है। ठीक है, आपको जो अमाउंट है वो लीटर में लाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 19.404। ओके, द कॉस्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल इंक्रीज्ड विद इक्वल परसेंटेज इन 2 years, द प्राइस इंक्रीज टू 145.20 फ्रॉम 120। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा ही क्वेश्चन है। आपकी वैल्यू जो है वो 145.20 इंक्रीज़ हो गई है, यानी अमाउंट, और प्रिंसिपल आपका 120 है। 1 प्लस आर आपसे पूछा गया है, और आपको दे रखा हुआ है 2 साल, यानी 2। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 2 ज़ीरो बढ़ जाएगा, 0 से 0 चला गया, और ये 12 जाएगा, 12 कम 12, और 2 बचा, 12 दूना 24, 12 कम 12। तो इसका ले लेकर रूट 121/100 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। आपको पता चल गया कि ये हो गया 11/10, माइनस 1 करोगे तो 1/10 आएगा, R/100। तो ये हो जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ से आ गई 10। आप इसको दूसरी तरीके से कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पे 2 साल की बात कही गई है, तो अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूँ, ठीक है, तो 2 ज़ीरो मुझे यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे। ओके, तो 1200 हो जाएगा, और उससे भी पहले आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई कर देना है। तो 145.20, तो 145.20 120 आप इस तरीके से कर सकते थे, आसान होता। ये आपका कितना पड़ेगा? 120, और ये आपका पड़ेगा 1000। 0 से 0 चला गया आपका। अब आपको कहा गया है 2 साल का, तो इसका रूट ले लें, तो आपको वैल्यू मिल गई 11, और ये हो गई 10। 10 से वैल्यू क्या हो गई? 11 हो गई। इसका मतलब 1/10। 1/10 किसकी वैल्यू होती है? 10% की। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर, वाइल इट टेक्स 2 hours फॉर द बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 10। 10 ये क्या हुई? डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई। एक्चुअली में स्पीड ऑफ बोट 8 है, और डाउन स्ट्रीम में हम क्या करते हैं? x+y। तो y को मैंने x मान लिया है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई होगी? 2। 2 क्या आई है? स्ट्रीम की स्पीड। ये सेकेंड ऑप्शन, यही आपसे पूछा था। अ कॉनिकल टेंट इज टू बी अकोमोडेटेड 12 person, ईच person मस्ट हैव 5 मीटर स्क्वायर ऑफ द स्पेस ऑन द ग्राउंड एंड 20 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रीथ। द हाइट ऑफ द टेंट शुड बी, ये आपको वर्ग लाने के लिए दे रखा हुआ था। एक्चुअली में आपको वॉल्यूम दे रखा हुआ है 20, और कॉनिकल टेंट है तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो होगा 1/3।
और ये जो वैल्यू आपको दे रखी हुई है वो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी हुई है और एच आपसे पूछा है। तो 5 4 ज़ा 20, एच की वैल्यू आ गई 12 मीटर। A train is moving in from north to south direction. It overtakes Raz and Madhur, who are walking in the same direction. तो वेलोसिटी घट जाएगी। ट्रेन क्या होगा, ट्रेन की वेलोसिटी हमने v मान ली और जब राज को ओवरटेक करेगा तो v-2 वेलोसिटी से चल रहा होगा 5/18 से गुणा कर दो ताकि मीटर पर सेकेंड में आ जाए और टाइम 9। देखो यहाँ पे ट्रेन जो है वो इंसान को कवर कर रही है तो इसका मतलब केवल ट्रेन अपना ही डिस्टेंस कवर करेगी, इसलिए जो आपका डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा x, यानी ट्रेन की लंबाई। इसी तरीके से जो वैल्यू होगी v-4 हो जाएगी, v-4 इंटू 5/18 इंटू 10 दैट इज़ x। तो अब यहाँ से आपको पता चल गया कि जो x है उसकी वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो अब मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ v-2 इंटू 9 v-4 इंटू 10। ओके, 9v 10v मतलब सिंगल v, 9 2 18 और 40 में से 18 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा यहाँ से 22 आपकी वेलोसिटी आ गई है। 22 जैसे ही आपकी वेलोसिटी आई आपसे पूछा गया है ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 22 - 2 यानी दैट इज़ 20 इंटू 9 एंड 5/18। 5/18 दोनों में कॉमन आ रहा था तो इसलिए कट गया था। अब 9 दूना 18, 2 धाम 20, 50 आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। फॉर 8 इनिंग अ क्रिकेटर हैज़ एन एवरेज ऑफ 68। इन द 9th इनिंग ही स्कोर 220 रन्स, हिज एवरेज स्कोर इंक्रीज्ड बाई। तो इसको बेसिक मेथड से करिए। 8 8 64, 8 6 48, 48 का मतलब हो गया 54। अब ही स्कोर 220 का मतलब हो गया आपका 764 रन उसने 9 इनिंग में बनाए। तो एवरेज कितना बनाया है इसने, तो 9 8 72 यानी 4, 9 4 36 यानी 8, 9 8 72, 9 8 72। ओवरऑल आपने 84.88 एवरेज रन बना लिए। 68 से कितना बढ़ गया है, तो आप यहाँ पे कहोगे 16.88 बढ़ गया है। इसको राउंड ऑफ फिगर में क्या कहेंगे हम लोग, 17। आपसे यही पूछा है, राउंड ऑफ फिगर 17 हो जाएगा। द एवरेज वेट ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स हुज वेट आर 40 49 56 65 एंड 37 kg। इस तरीके के क्वेश्चन को मैंने 2-3 सीट में कराई है और ये हर सेट में MTS 2024 में पूछा गया है। तो हो सकता है आपके GD में भी ये पूछा जाए इस तरीके का क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर लगा के जाएँ। अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी इज़ लोन्ड आउट एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट रिजल्टिंग इन 50,000 in 2 years and 20,000 in 4 years. द रेट इंटरेस्ट पर एनम इज। डायरेक्टली आपको क्या करना है, 4 में से 2 घटाया 2 साल आ गए, 20,000 में से 15,000 घटाया 5,000 आ गया। 2 साल में 5,000 रुपये का आपको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो गया था 15,000। 15,000 का मतलब हो गया आपकी जो प्रिंसिपल है वो 15,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 10,000। अब आप यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, इंटरेस्ट 5,000 का इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में 10,000 और समय कितना था 2 साल का, तो 3 0 से 3 0 चला गया, 0 से 0 चला गया, 2 5 10 हो गया, 5 25 हो गया। तो रेट कितना आ गया 25% आपका रेट आ गया। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3,000 एज अ सम बोरोड एट 9% पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 years। सिंपल सा है, 9 6 54, 54 इंटू 3, 3 4 12, 3 5 15, 16, 162 जिसमें आ रहा होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये परसेंट से 2 0 चले जाएंगे, 1 0 और ऐड हो जाएगा। अ शॉपकीपर बॉट 10 डजन एग्स एट द रेट ऑफ 5 पर एग, यानी 10 डजन का मतलब हो गया 120 एग। 120 एग की कॉस्ट उसको पड़ी 600 रुपये। अब इसमें से इसको घाटा हो गया क्योंकि 12 एग क्या हो गए, सड़ गए, इसलिए अब वो केवल इन 12 एग को छोड़ करके जितने एग बचेंगे वही बेच सकता है। यानी 12 एग को छोड़ करके कितने एग बचे, तो आप कहोगे 108 एग। अब इसको इसने 6 रुपये में बेच दिया तो ये 648 हो गया। तो कितना ज़्यादा इसने कमा लिए, तो 48 रुपये इसने कमा लिए, कितने पर, 600 पर। तो 100 पर कितना, तो 0 से 0 चला गया, 6 8 48, 8% इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, 8% का प्रॉफिट। द डायमेंशंस ऑफ अ रूम आर 1650 सेंटीमीटर इंटू 1350 सेंटीमीटर इंटू 900 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट टैप विथ विच द 3 डायमेंशंस कैन बी मेजर्ड एग्जैक्टली।
लॉन्गेस्ट टैप कहा गया है, इसका मतलब आपको HCF पूछा गया है। HCF का सवाल पूछने का ये देखिए, ये इन्होंने नया तरीका निकाला। हालांकि ये 2019 के पेपर का ही मिलता जुलता है, लेकिन इस बार फिर से ये इस तरीके का पैटर्न देखा गया। इसमें आपको HCF निकालना है। HCF क्या हो जाएगा? 150। कैसे निकाला जाता है? तो आपका हो गया 1650 में से 1350 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 300। इसी तरीके से 1350 में से अगर मैंने 900 माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा? 450। अब बताओ, ये 450 और 300 किसकी टेबल में आता है? तो 200 की टेबल में नहीं आता, 300 की टेबल में नहीं आता, 250 की टेबल में नहीं आता, 150 की टेबल में ही आता है। या फिर ये भी कर सकते थे कि 450 को 450 में से 300 घटा देते, तो आपको क्या मिल जाता? 150। यही आपका क्या हो जाता? HCF हो जाता। Each of the two merchants sell an article 1000 if merchant A computes his profit on cost price while merchant B computes his profit on selling price, then they both end up making profit of 25%। 25% का मतलब क्या हुआ? 25% का मतलब हो गया आपका 1/4। 1/4। जो मर्चेंट ए है उसने अपने प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस पे देखा, तो इसका मतलब जो ए है वो 4 की चीज़ 5 में बेच रहे हैं। इसका जबकि ये बेच कितने में रहा है? 1000 में। इसका मतलब 5 की वैल्यू क्या है? 1000 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800 रुपये। ठीक है, तो इसने कितना प्रॉफिट कमाया? 200 का प्रॉफिट कमा लिया। अब जो बी है, बी ने क्या किया? अपना प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस पे देखा, यानी 4 जो है वो सेलिंग प्राइस है, तो इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा 3 और सेलिंग प्राइस रहा होगा 4। 4 की वैल्यू कितनी है? 1000 है। 4 की वैल्यू अगर 1000 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 750। अब इसने कितना कमा लिया? 250। ठीक है, 250 का बी ने प्रॉफिट कमाया और ए ने 200 का प्रॉफिट कमाया। पूछ रहा है आपसे मर्चेंट बी ने ए से कितना ज़्यादा कमा लिया? तो 50 ज़्यादा कमा लिया। दूसरा ऑप्शन। इफ़ 2400 इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी इन द रेशियो 7:5, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ए? 2400 रुपये आपको बांटने हैं। टोटल कितना? 7 5 12। किसको बांटना है? ए को बांटना है, तो ए का हिस्सा 7। 12 दूना 24, 1400। 1400 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1400 आपका राइट आंसर। 48 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days वाइल 40 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 9 days। जो काम 48 मैन 5 दिन में करते हैं, वही काम 40 वुमेन 9 दिन में करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 6 बचे 30। मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ जाएगा? तो 9 पे 45। देखो 5 से तो 5 कट गया, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। अब आप कह सकते हो कि जो मैन और वुमेन का रेशियो है वो है 3:2। तो अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप टोटल वर्क निकाल लो। 48 × 3 × 5, ये क्या आ गया? आपका टोटल वर्क। ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब आपको कितने लोगों से काम करवाना है? 4 मैन। 4 मैन का मतलब कितना हो गया? 4 3 12, 6 वुमेन, 6 दूना 12, 6 दूना 12 मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। तो ये हो गया आपका, क्या आ जाएगा? अब यहाँ से वैल्यू आपके पास जो मिलेगी वो होगी, देखो ये टोटल वर्क आया 48 × 3 × 5। अभी हमने दिखाया था कि 12 + 12 यानी 24। 24 दूना 48, 2 पच्चे 10, 10 तिहाई 30। ये आपका क्या आ गया? ये आपका मिल गया कि कितने दिन में, यानी 30 दिन में 4 मैन और 6 वुमेन इस काम को कर देंगे। द LCM ऑफ 24, 42, 56 इज़। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? 24, 42, 56 का LCM कैसे देखा जाएगा? तो देखो सबसे बड़ा नंबर ले लो 56। अब 56 में आपको 7 मिल जाता है, तो 7 किस में? देखो 7 से जब काटोगे 42 को, तो 7 छंग 42, 6 मिलेगा एक्स्ट्रा। और यहाँ पे देखो 56 में और क्या आ जाता है? 2, यानी 14 से कट जाता है। 14 चौको 56, 14 तिहाई 42, 3 एक एक्स्ट्रा आएगा जो 56 में नहीं है। अब 24 है, 24 में आपका क्या नहीं मिलेगा? तो आप बोलोगे 8, 8 सत्ती 56 और 8 तिहाई 24। इसका मतलब आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 3 छंग 18, 3 पचे 15, 16, 168 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 168। नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर लो, 24 है, आप इसको लिख सकते हो 8 × 3 यानी 2 की पावर 3 × 3, 42, 7 छंग 42, तो 7 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3, फिर 56। 56 का मतलब क्या हो गया? 14 चौको 56, 14 चौको यानी 2 की पावर 3 यानी 8 सत्ती 56, ये भी बोल सकते हैं। अब देखिए 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है तीनों में? तो 2 की पावर 3 है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है।
और 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो ये हो गया आपका 8, ये हो गया 21, 21 का 8 से गुणा करोगे तो आएगा 168, 168 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 168। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट में ऑफ आया है तो सबसे पहले वो सॉल्व होगा। तो 18 में से 10 किया कितना बचेगा, 8, और बाहर है आपका 2, ये बना देगा 16, 8 दूना 16, ठीक है। अब ये जो 4 है ये ऑफ के साथ मिलेगा, ये बना देगा 24 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। अब ये होगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 75, ये वाली लाइन बनेगी। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले डिवीज़न, तो ये जाएगा 5 बार में, तो 75 में से 5 घटा दीजिए 70, प्लस ये हो गया 24 और 36, यानी इस तरीके से लिखा जाएगा। इसको मैं 6 बार में, इसको 4 बार में, इसको मैं 6 बार में, 6 चौको 24, 24 और 70 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 94, 94 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 94 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। ए और बी भर सकते हैं 10 घंटे में, बी एंड सी भर सकते हैं 12 घंटे में, और ए और सी भर सकते हैं 15 घंटे में। इन कैल्शियम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 60, ये 6 बार में, ये 5 बार में, और ये 4 बार में। अब इन सबको जोड़ेंगे तो इनकी इफिशियंसी आएगी। आपसे पूछा है इन हाउ मेनी आवर्स कैन पाइप बी अलोन, तो सबसे पहले तो आपको ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 15, 15/2, क्योंकि ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा, सी 2 बार आएगा। तो ए बी सी की इफिशियंसी आ गई 15/2। अब आपको पूछा है बी अलोन, तो बी की इफिशियंसी पहले निकालिए। बी की इफिशियंसी कितनी आएगी, 15/2। ए प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, ए प्लस सी की इफिशियंसी है 4, तो 7.5 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3.5, 3.5, 3.5 का मतलब कितना हो गया, 7/2, 7/2। ओके, अब आपके पास वर्क कितना है, 60, टोटल वर्क आपका कितना है 60, और बी की इफिशियंसी कितनी थी, 7/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120/7, 120/7 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, पी क्यू एंड आर इन्वेस्ट मनी इन द रेशियो 7:4 रेशियो 9 रिस्पेक्टिवली इफ एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹6680। देखिए, अगर टाइम सेम हो तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट के, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट 7, 4 और 9 का है वही आपका प्रॉफिट बन जाएगा, और प्रॉफिट टोटल कितना है, 6680, 6680, ये टोटल प्रॉफिट है। हमारा कितना यूनिट है, 7 4 11, 11 9 20। आपसे पूछा है टोटल शेयर ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू का टोटल शेयर कितना है, 7 4 11, 11 शेयर है। तो 0 से 0 गया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 4 7 6 3, 3 6 7 4, 3 6 7 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी फैक्टर्स आर देयर इन 3600, 3600 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 3600 के प्राइम फैक्टर कैसे निकलेंगे, तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये 36 × 100 लिखा हुआ है, और 36 को आप ये सोच सकते हो कि ये 9 4 जा 36, यानी 3 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर, और 100 को आप बोल सकते हो 25 × 4, यानी 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है। ओवरऑल आप कह सकते हो कि 3 का स्क्वायर गुणे 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2 लिखा हुआ है। अब अगर आपको फैक्टर्स कहा जाए, केवल फैक्टर्स कहा जाए, तो आपको क्या करना है, जो पावर होती है उनमें एक एक जोड़ दीजिए। 2 में 1 जोड़ा 3, 4 में 1 जोड़ा 5, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 3 का 9, 25 45, 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 फैक्टर्स होंगे। हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर इन 3600, 45 फैक्टर्स आर इन 3600। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद। प्रैक्टिस सेट नंबर 17 जो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।